बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। बड़ी जानकारी, हिडमा देवा को घेरने की बड़ी कोशिश है जवानों की। बड़ा अपडेट दे रहे हैं। MI-17 से पहाड़ियों में हो रही है बमबारी। 7000 जवानों ने 150 से ज्यादा नक्सलियों को घेरा है। देखिए, 7000 जवानों ने नक्सलियों को पहाड़ों में घेर लिया है। पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जवान। गर्मी और डिहाइड्रेशन से कई जवान बीमार हो गए हैं। IB DGP मौके पर पहुंचे हुए हैं। स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, एक भीषण गर्मी है और ऐसे गर्मी में ऑपरेशन को अंजाम देना एक बड़ी चुनौती जवानों के लिए बनती जा रही है। लेकिन जैसा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया कि नक्सलवाद का खात्मा जड़ से होगा, ये तय है। और लगातार छत्तीसगढ़ सरकार भी इसका प्रयास कर रही है, हमारे जवान भी इसका प्रयास कर रहे हैं और एक पर एक प्रहार नक्सलियों के खिलाफ जारी है। तीसरे दिन ये ऑपरेशन जारी है। 3 दिन बीत चुके हैं ऑपरेशन को। हिडमा देवा को घेरने की बड़ी कोशिश जवान कर रहे हैं। MI-17 से पहाड़ियों में बमबारी की जा रही है। आप सोचिए कितना बड़ा ऑपरेशन है कि 7000 जवान वहां पर तैनात किए गए। 7000 जवान ऑपरेशन को अंजाम दे रहे। 150 से ज्यादा नक्सलियों को 7000 जवानों ने घेर लिया है। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, देखिए, तीसरा दिन है ऑपरेशन का और एक पर एक कामयाबी मिल रही है। 7000 जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 150 से ज्यादा नक्सलियों को घेर लिया गया है। एक और खबर आई है संजय कि कुछ जवान की तबीयत भी खराब हो गई है, जानकारी दीजिएगा। देखिए रसिका, सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल जवानों के सामने जो है वो है इस इलाके में तेज गर्मी। जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ गर्मी और बढ़ती जाती है। और इस वक्त जो ये मुठभेड़ हो रही है वो चल रही है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, जहाँ मौजूद है कर्रेगट्टा की पहाड़ियाँ जो दोनों राज्यों की सीमाओं को बांटती है। यही नक्सलियों ने अपना सबसे मजबूत गढ़ बनाया था। यहीं कुछ दिनों पहले सांता नाम की नक्सली प्रवक्ता ने एक लेटर जारी किया था जिसमें उसने लिखा था कि यहाँ पे कोई भी आम ग्रामीण ना आए, क्योंकि हमने यहाँ जमीन के नीचे बारूदी सुरंग बिछा के रखी है। और नक्सलियों की इसी चेतावनी को फोर्स ने एक चैलेंज के तौर पे लिया। फोर्स यहाँ पहुँची और यहाँ पहुँचकर नक्सलियों ने जितने भी यहाँ प्रेशर बम बिछाए थे, आईडीज बिछाई थी, उसे वो लगातार डिफ्यूज़ कर रही है। लगातार इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही है और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं नक्सलियों से उनका सामना जो है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार पिछले 72 घंटों से भी अधिक समय से, लगभग 80 घंटे हो चुके हैं, जवानों और नक्सलियों की फायरिंग चल रही है। बहुत ही भीषण फायरिंग ये है। जब उस इलाके के आसपास से ग्रामीणों से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि लगातार गोलियों की आवाज़ आ रही है, बड़े धमाकों की आवाज़ आ रही है। ये सबसे बड़ी लड़ाई है अब तक की नक्सलियों के खिलाफ, क्योंकि इन पहाड़ियों के ऊपर तेलंगाना स्टेट कमेटी के नक्सली मौजूद हैं। इसके अलावा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के नक्सली हैं। PLGA बटालियन नंबर 1 के नक्सली मौजूद हैं। ऐसे में इन नक्सलियों को ढेर करना ही फोर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हिडमा और देवा जैसे नक्सली जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तेलंगाना स्टेट कमेटी का सचिव दामोदर के यहाँ मौजूद होने की सूचना है। दामोदर वो नक्सली है जो कि नक्सली जो संगठन है उसमें किसी भी प्रकार की हथियारों की सप्लाई को लेकर जिम्मेदार है। ऐसे में दामोदर का मारा जाना नक्सलियों को बहुत बड़ी क्षति पहुँचाएगा। हिडमा की बात की जाए तो वो एक ऐसा चेहरा बन गया है जो बस्तर में नक्सलवाद का पर्याय है। ऐसे में इन बड़े नक्सलियों को मारकर फोर्स एक सीधा संदेश देना चाहती है कि अब जंगलों में कोई भी नक्सली सुरक्षित नहीं है। हर नक्सली चाहे वो कहीं भी छुपा हो उसे घेरा जाएगा और उसे ढेर किया जाएगा। यही वजह है कि वायुसेना के चॉपर जो हैं वो लगातार बीजापुर के आसमान में उड़ रहे हैं। किसी युद्ध जैसा माहौल बीजापुर में इस वक्त नजर आ रहा है। सारे आला अधिकारी जो हैं वो फिलहाल इस वक्त बीजापुर पहुंच गए हैं। लगातार यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है कि ऑपरेशन कैसे चल रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की सहायता से जवानों को रसद पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है। जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत तेज गर्मी है। ऐसे में लगातार नक्सलियों से लोहा लेते हुए कई जवान डिहाइड्रेट हुए, जिन्हें ऑपरेशन स्थल से निकालकर वापस मुख्यालय लाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। तो यहाँ 2-3 तरह की अलग अलग चुनौतियों का जवान सामना कर रहे हैं। नक्सलियों के लगाए प्रेशर बम, नक्सलियों की ओर से आ रही फायरिंग। तीसरी बात, युद्ध जो समझते हैं वो जानते हैं कि जो भी व्यक्ति ऊंचाई पे बैठा होगा उसे बहुत फायदा होगा। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे के अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया संजय आपका।